जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जीएस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो 5000 प्लस बहुमूल्य प्रश्न निकाला गया है, जो आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि देखिए, इसमें टोटल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, बुक में नीचे सबसे नीचे थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, टोटल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि हमारे बिहार में जो भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, ज़्यादातर आप लोगों के एनसीईआरटी पर ही आधारित क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखिए, ये बिहार स्पेशल क्लास भी आप लोग इसे कह सकते हैं। और इसकी जो तैयारी है, आप लोग इसका एक भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए, इसका हम लोग 50 नंबर प्रैक्टिस सेट आज के क्लास में कवर करते हैं। हम लोगों ने 14 तक पहले कंप्लीट कर लिया है, और 14 तक जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक दे दिया गया है। आप लोग जा करके पहले के सारी वीडियो को वॉच करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किसी राज्य का राज्यपाल जो है, यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? तो देखिए, ऋण और फिर व्यापारी वर्ग हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है, यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, सही आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? सही आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में की गई। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा जो है 1843 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, वेलो ड्रम का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा वेलो ड्रम का जो संबंध है, वह साइकिलिंग से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साइकिलिंग के संबंध से है वेलो ड्रम का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, किस आवर्त को पूछ रहा है, दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए, चौथे आवर्त को दिया गया है, फिर दूसरे आवर्त को नहीं, 5वें आवर्त को दिया गया है, और फिर 6ठे आवर्त को भी दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर सी। कह रहा था क्वेश्चन, मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है? तो देखिए, दीर्घ आवर्त की जो संख्या है, वो चौथे, 5वें और 6ठे को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो सही है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का
तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, तो देखिए ये गलत दिया गया है, ठीक है। कह रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, पसीने की ग्रंथियों को मुख्य कार्य है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है, सही आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा स्थल है, सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, तो राखी गढ़ी जो है यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही, 1857 की क्रांति जो है यह कौन से कारण से किस कारण से असफल रही थी, सही आंसर हो जाएगा देखिए नेतृत्व का अभाव के कारण तो असफल रही थी, फिर किसी समान योजना और केंद्रित संगठन की कमी इसके कारण भी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना इसके कारण भी, यानी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, ठीक है। 1857 की क्रांति जो है यह इन तीनों के कारण असफल रही थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, ट्रेडिंग है जो आजकल ट्रेडिंग अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का अभी जुनून जगा हुआ है ट्रेडिंग करने का, वही ये पूछ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है तो किससे है, सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है, सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एल.के. झा समिति का जो संबंध है यह अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो किस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही आंसर हो जाएगा आप लोग का देखिए प्रक्रिया नियम समिति के तो अध्यक्ष थे, फिर संचालन समिति के भी थे और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी थे, यानी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के इन तीनों समिति के अध्यक्ष रह चुके थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, 18 तक कंप्लीट हुआ, 19 नंबर क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
जरा सी दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोगों को बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों के द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्क रेखा ब्राजील देश से होकर के नहीं गुजरती है और बहामास से होकर के गुजरती है, लीबिया से भी गुजरती है और यूएस से भी गुजरती है, सिर्फ ब्राजील से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर नहीं आता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। यह मणिपुर राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत में नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर राज्य जो है इस अनुसूची के अंतर्गत में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है और मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। 1857 के क्रांति से ये सभी संबंधित है, ये चारों कथन, इसको सुमेलित करना है और इसका जो है राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए, एक साइड व्यक्ति का नाम दे दिया गया है और एक साइड कथन का नाम दे दिया गया है और इसको आप लोग को मैच करना है। तो अगर आप लोग इसको मैच करिएगा तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा, पहला का हो जाएगा डिजरेली का कथन, हाँ राष्ट्रीय विद्रोह होना चाहिए, राष्ट्रीय विद्रोह होगा, यहाँ पर लिखते रहिए तब आंसर समझ में आएगा। बी फिर टीआर होम्स, तो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए ए, बी ए हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर का बीडी सावरकर, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा, ये तो आप सभी को मालूम होना चाहिए। कर्नल रिच, तो लास्ट में एक ही बच रहा है, वही होगा, सी नंबर लिख दिए। क्या आंसर आ गया? बी ए डी सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है BADC, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। ठीक है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिए, पैथिक लॉरेंस थे, इसके सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, और फिर एवी एलेक्जेंडर ये भी थे। तो कौन सिर्फ नहीं थे, पूछ रहा है कि कौन जो है यहाँ पर सदस्य नहीं था उन तीनों में से, तो उन तीनों में से जो है जॉन साइमन नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जॉन साइमन। और ये जो 3 है A, C और D, ये तीनों जो है यह 3 कैबिनेट मंत्री के द्वारा गठित किया गया था उस वक्त कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? सही आंसर हो जाएगा हेवोल्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हेनवोल्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा हेनवोल्ड जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ये क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, VBI है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का घनानंद था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो था यह सिकंदर का समकालीन था, घनानंद सिकंदर का समकालीन था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था?
तो कौन कौन ने दिया था, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें किस किस ने त्यागपत्र दिया था, तो देखिए चित्तरंजन दास दिए हुए थे और मोतीलाल नेहरू भी दिए हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में, गया अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा 60 दिनों से अधिक अगर खाली रहेगा, नहीं आएगा सदन में, तो आप लोग जो है उसका पद जो है वह खाली जो है घोषित कर दिया जाता है सदन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 दिनों से अधिक रहने पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, देखिए न्यायसिद्ध तो है, फिर प्रदितीकरण ये भी है, जनादेश ये भी है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वसम्पत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर्वसम्पत्ति। पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन, तो सर्वसम्पत्ति जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर्वसम्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। सही आंसर हो जाएगा यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का उदाहरण इन सभी में से बतलाना है। तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, देखिए सेव और फिर नाशपाती। सेव और नाशपाती जो है यह असत्य फल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। सेव नाशपाती जो है यह असत्य फल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन है। सही आंसर हो जाएगा सभी है, ठीक है, सभी है, 1 2 3 4 सभी है। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा था कौन सा पादप हार्मोन है, तो यहाँ पर सभी जो है सभी पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। किस सब्जियों का जड़ जो है खाया नहीं जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका आलू का। आलू का जो जड़ है खाया नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आलू का जड़ खाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर प्लेटिनम चूर्ण।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो आइए इसको मैच किया जाए। देखिए, तो आवेग का हो जाएगा आप लोग का न्यूटन सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा 3rd नंबर। फिर लिखिए कार्य का जूल हो जाएगा 1 नंबर। फिर हो जाएगा दाब का आप लोग का न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा 4 नंबर। फिर बल का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, नहीं न्यूटन होगा ना, बल का न्यूटन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 नंबर। राइट आंसर 3142, 3142। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3142, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, लोलक की कला, लोलक की काल, सॉरी लोलक की काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड, लोलक की काल निर्भर करती है। तो लोलक की कार्य जो है यह निर्भर करती है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का लंबाई के ऊपर। लोलक की काल जो है यानी कि टाइम पीरियड, लोलक की टाइम पीरियड निर्भर करती है किस पर, तो लंबाई के ऊपर लोलक की काल निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश की प्रकृति जो है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर असत्य यानी कि गलत होता है, कौन सा कथन जो है असत्य है इन सभी में से, सही आंसर हो जाएगा। देखिए महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा, ये तो सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये भी सत्य है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, ये भी सत्य है। इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर, हाँ देखिए ये गलत दिया गया है, यह असत्य है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है गलत दिया गया है, यह असत्य है। इंटाकी नेशनल पार्क मणिपुर असत्य दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है यह डाउन्स नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास मैदान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है। तो देखिए इडुक्की जो है, इडुक्की बांध जो है यह कावेरी नदी पर, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये तीनों सही है। अलमांटी बांध कृष्णा नदी पर सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सत्य है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, यह भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। इडुक्की बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है, सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 42 नंबर का हंगरी। हंगरी जो है यह एक स्थल रुद्र देश है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लघुरा देव में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लहुरा देव, लहुरा देव है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आई है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये आजकल हम दरोगा का जो भी क्लास कराए हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, कौन से जगह से मिले हैं, सही आंसर बनवाली से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, तो बनवाली से मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा की छठी सदी में, ईसा की छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य
था। तो कौन सा था? तो मगध था। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? तो मगध था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। हमें भी थोड़ा सा हमारे छोटे भाई बहन सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। 47 नंबर क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर की जो नींव है वह डाली थी किसने? सही आंसर हो जाएगा यायाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यायाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। यायाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो किस अधिवेशन से? सही आंसर हो जाएगा देखिए कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। राइट आंसर कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है वह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? सही आंसर हो जाएगा मालदीव नहीं है। और देखिए श्रीलंका है, थाईलैंड भी है और म्यांमार भी है। निम्नलिखित में से बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र कौन सा नहीं है? तो मालदीव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर बस टोटल 50 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 50 टोटल कवर कर लिए सेट नंबर 15 में। आगे देखेंगे हम लोग कल के क्लास में सेक्शन नंबर 16। और देखिए आप लोग को पीडीएफ में जो है ये स्मरणीय तथ्य दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। आप लोग इसको खुद से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा ही रहता है, तो आप लोग इसको खुद से पढ़िएगा। आइए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आप लोगों के लिए पहले ही फ्री में पीडीएफ अपलोड करा दिए हैं। आप लोग आइए और अपने तैयारी को अच्छे से फिर से एक बार रिवीजन करके महत्वपूर्ण से और एकदम मजबूत बनाइए। क्योंकि देखिए एग्जाम जो है ना, बार बार आप लोग का इलेक्शन नहीं होगा, बार बार आप लोग का भर्ती नहीं आने वाला है। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए और अपने तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए और इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए ही करिए। तो चलिए, अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए हमारे भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।